अम्बा माता को प्रणाम करते हुए आज का विषय शुरू करते हैं। समस्त भक्तजनों को यह तो पता ही होगा कि माता अम्बा का मंदिर कहाँ पर है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, यह माता अम्बा का मंदिर गुजरात प्रांत में आरासुरी अम्बा माई के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर भगवती सती का हृदय का एक भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ पर इसी भाव से नित्य पूजन होता है। इस शक्तिपीठ में प्रातःकाल बाला रूप का श्रृंगार किया जाता है, मध्याह्न में युवती रूपा का श्रृंगार किया जाता है और सायंकाल में वृद्धा रूप का श्रृंगार किया जाता है। यद्यपि यहाँ पर कोई माता का विग्रह नहीं है, एक बीसा यंत्र है जो श्रृंगार के कारण तीनों कालों में तीन रूपों में दिखाई देता है। हम इसे एक ऐतिहासिक मंदिर भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वनाम धन्य श्री महाराणा प्रताप माता के दर्शनों के लिए आते रहते थे और उनकी बड़ी श्रद्धा थी माँ अम्बा पर, और उनका कैसा विश्वास था माता पर, यह हमें इतिहास की यह घटना बताने जा रही है कि महाराणा प्रताप माता अम्बा पर कितने विश्वास करते थे। तो घटना इस प्रकार से है। ईडर नरेश की पुत्री जो महाराणा प्रताप की रानी थी, यह बात उन दिनों की है जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध चल रहा था। अकबर चाहता था कि कैसे भी हो महाराणा प्रताप उनके सामने झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप जो एक सच्चे राजपूत थे, जो अपनी टेक पर अड़े हुए थे, उन्होंने कभी भी अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। वन वन भटकते रहे, घास की रोटी खाई, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान को अकबर के सामने झुकने नहीं दिया। तो एक बार महाराणा प्रताप ने अपनी रानी जो उस समय ईडर में निवास कर रही थी, उनसे मिलने का वादा किया और एक तिथि भी निश्चित कर ली। जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप अपनी रानी से मिलने ईडर आने वाले हैं, तो उसने वहां पर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए सेना का एक घेरा बना दिया। हालांकि यह बात महाराणा प्रताप को पता चल गई थी, तब भी वह भगवती का मन में ध्यान करते हुए अपनी रानी से मिलने के लिए निकल पड़े। पहाड़ियों का रास्ता, घनघोर बारिश हो रही थी, रात्रि का समय था। जब वह साबरमती नदी के तीर पर आ पहुंचे, उस समय साबरमती नदी बड़ी वेग से बह रही थी, लेकिन महाराणा का अश्व चेतक सर्प की भांति उस बहती हुई नदी में कूद पड़ा और उसे पार करने लगा। यकायक चेतक उस नदी के भंवर में फंस गया और संयोग से उस समय उसकी टांग एक बहते हुए आ रहे पेड़ में फंस गई, जिसकी वजह से वह डूबने लगा। ऐसी हालत देख करके महाराणा प्रताप ने मन ही मन अपनी इष्ट देवी माता अम्बा को याद किया और कहा कि हे माँ, यदि मैं ईडर जा करके अकबर के घेरे को तोड़कर अपनी रानी से मिलकर सकुशल वापस आ गया, तो अपनी शक्ति रूपी तलवार तेरे चरणों में भेंट कर दूंगा। बस क्या था, अम्बा माँ का चमत्कार हुआ। घोड़े की टांग से वह पेड़ निकल गया और चेतक आसानी से साबरमती नदी को पार कर गया। महाराणा प्रताप अपनी रानी से मिले, अकबर के घेरे को और उसके घमंड को भी तोड़ दिया और वहां से आते वक्त वह माता अम्बा के दर्शन के लिए गए, जहां पर जाकर उन्होंने माता अम्बा के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शक्ति रूपी तलवार माता के चरणों में अर्पित की। तभी से महाराणा प्रताप की तलवार माता अम्बा के मंदिर में विद्यमान है। नित्य उसका पूजन होता है और असंख्य श्रद्धालु उसका दर्शन करते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह हमने आपको अपना इतिहास बताया जो बड़ा गौरवशाली रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।